हम पिछली 3-4 मीटिंग से गुमराह पुत्र के बारे में सुन रहे हैं। फिर से आज वचन की ओर ध्यान देंगे। लूक 15 उसका 17 वचन। जब वह अपने होश में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के अनेक मजदूरों को आवश्यकता से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। इसलिए अब वो फोकस रख के बात कर रहा है। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे यह कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लीजिए। और यह निश्चय कर वह उठा और अपने पिता के पास चला। और आप सबको मालूम है कि जब वो पिता के पास आया तब क्या हुआ, कैसे पिता ने उसका आदर किया, किस तरह से जो उसने सोचा भी नहीं था, उसके पिता ने उसके लिए सब कुछ प्रबंध कर दिया। हालेलुया। उसको नए कपड़े, उसको नए जूते, उसको अपनी अधिकार वाली अंगूठी क्या हो गया, पाठी। और सबके आगे अनाउंसमेंट की पिताजी ने कि देखो, यह मेरा बेटा खो गया था, वापस मर गया था, फिर से जिंदा हो गया। और इस तरह से उन्होंने मिलके क्या किया वहां पे, जश्न। हालेलुया। सबसे पहली चीज जो आपको और मुझको आज इस गुमराह पुत्र से सीखनी है वो ये थी कि एक्चुअली उसके लिए आशीषें तैयार थी। परमेश्वर को भी मालूम था, शैतान को भी मालूम था, खाली उसको मालूम नहीं था। हालेलुया। उसको मालूम नहीं था, उसकी आंखें बंद थी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर संसार का नशा था। किसका नशा था? बोलो, संसार का, पैसे का, धंधे का। जो लोग भी इस दुनिया में नशे में जीते हैं, पैसे का नशा, धंधे का नशा, दोस्तों का नशा, घूमने का नशा, उनको मालूम नहीं पड़ता है कि उससे कई गुना ज्यादा आशीषें परमेश्वर पिता के पास घर में है। यह नशा इंसान को अंधा बना देता है और ये नशा इन अंधों को अकेला बना देता है। हालेलुया। मैंने ज्यादातर ऐसे लोगों को जो इस नशे में रहते हैं, मैंने उनको डिप्रेशन में देखा है। ये लोग डिप्रेशन में जीते हैं। बोलो, डिप्रेशन। कौन से लोग? जिनको नशा है। मैं ऐलान करता हूं कि मेरे प्रभु का दर्शन के लोग इस नशे में से बाहर आ जाए, इस अंधेपन में से मेरे लोग इस तारीख के पूरे होने के, इस साल के पूरे होने के पहले अंधापन मेरे लोगों से दूर हो, यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर ने अपनी आशीषें आपके लिए रोक के नहीं रखी हैं। आपने अपनी आशीषें खुद रोक के रखी है आपके व्यवहार की वजह से। आपका जो परमेश्वर के घर के प्रति व्यवहार है, आपका जो परमेश्वर के घर के प्रति सोच है, इसने क्या किया है? आपके आशीषों को रोक के रखा है। आपने, परमेश्वर ने नहीं। हम कई बार बोलते हैं, प्रभु आप आशीष रिलीज करो हम पर आजाद करो आपकी आशीषें। प्रभु बोलते हैं, मैं आजाद करके रखा हूं, तुम अपने आप को आजाद करो। हालेलुया।
और मैं धन्यवाद करता हूं कि गुमराह पुत्र को अचानक से ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, उसको ये चीज समझ में आ गई, मेरे पिता के घर में तो सब कुछ है, मजदूरों को भी अच्छे से अच्छी चीजें मिलती है। हालेलुया। मजदूरों को, ये मजदूर कौन है मालूम है? पुराने नियम वाले, जिनके अंदर यीशु आया ही नहीं था, उनके पास भी सब कुछ प्रभु ने दिया था। हम तो नए नियम के मजदूर नहीं हैं, हम भिटे और भेटियां हैं। हालेलुया। पुराने नियम में मजदूर थे, पुराने नियम में सेवक थे, नए नियम में वारिस हैं, फेटे और बेटियां हैं। आपको ये फर्क समझ के अपने अंदर एक चीज का ख्याल रखना है कि मुझे अपने जीवन में होश में आना है। हलना न लो। हाँ, क्या बोलते? अब ऐसे ही चलते जा रहे हो, जरा रुको ना, जरा रुको। ये जो आपका टाइम टेबल जा रहा है, ये जो आप रूटीन जा रहा है, स्टॉप इट। अपने पड़ोसी को बोलो स्टॉप इट। रुको और सोचो, मैं कहां जा रहा हूं? मैं पिता के पास की आशीष मेरे पास आई है कि मैं अपनी दौड़ रहा हूं बैठ के? हालेलुया। क्या मैं ऐसे ही हुश में खुश हूं कि मैंने तो बैप्टिज्म लिया है, मैं तो प्रभु का हूं, मैं तो ये हूं? ये हुश में खुश में से बाहर आ जाओ, होश में आओ। अपने पड़ोसी को बोलो आप होश में आओ। ये सेम रूटीन में से बाहर निकलो। सेम पिक्चर सेम रोल, सेम पिक्चर सेम रोल, सेम पिक्चर सेम ही रोल। क्या अमिताभ बच्चन ऐसा करेगा? सेम रोल करेगा क्या? प्रभु नहीं है तभी भी उनको अकल है। हमारे पास प्रभु है तो भी अकल नहीं है। कई बार सेम रूटीन में घूमते हैं, सेम रूटीन। वही उठे, खाना खाया, पहले 2 मिनट से अगरबत्ती जलाते थे, अभी उसकी जगह पे क्या करते हैं? 2 मिनट प्रार्थना करते, प्रभु मुझे आशीष कजे बस। अरे आशीष कजे, अन्या छा खपई तो के? प्रभु आशीष करना, मैं जाता है। फिर उधर से वापस आते हैं, रात को सोने के पहले कुछ ही लोग करते होंगे, प्रभु अभी मैं सो रहा हूं, मेरे ऊपर आशीष करना। बस। क्या इसके लिए प्रभु ने आपको चुना है? हाँ, सेम फिल्म सेम रोल, सेम धंधा सेम। आपको नहीं लगता ये सेम करने से शेम हो? क्योंकि प्रभु में जो हम प्रभु में, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया। अभी कोई नया रोल करना है कि नहीं करना है? अपने पड़ोसी को बोलो नया रोल आपको करना है कि नहीं करना है? कुछ नया काम करना है कि नहीं करना है? पुराना वही टेंशन वाला जीवन जीना है क्या? न मुझे घोट तो मुसा प्यार ही न कंदो आ, न मुझी हालत तो मुझे पूछे ही नहीं पई। वही रिकॉर्डर चालू आ, वही रिकॉर्डर। और जैसे पहले रिकॉर्डर आता था ना, वो अटक जाता था। प्यारे पिता, प्यारे पिता, प्यारे पिता, प्यारे पिता, प्यारे पिता, वही रिकॉर्ड चल रहा है। सुबह उठो, नाश्ता खाओ, धंधे पे जाओ, वही मारा मारी करो धंधे पे, होता हीअं ॻाल्हायो से होते हीअं होता, वापस आया से वही रात आया से सुम्या से। अरे भाई ये मंगल है, मंगलवार को तो आपको मालूम है मैं धंधे ये कलिसा में जाता ही नहीं हूँ। फिर कोई शुक्रवार को तो आपको मालूम है मैं नहीं जाता हूँ। कल संडे को तो जाता हूँ संडे, लेकिन ये संडे को नहीं जाऊँगा। रिकॉर्ड वहीं पे ही अटका हुआ है। रिकॉर्ड को थोड़ा आगे आने तो यार। और ये पुराना रिकॉर्ड फेंक के नया रिकॉर्ड लेके आओ ना, नए बनो ना यार। पुराने क्यों कर रहे हो रोल बैठ के? हाँ, नए रोल करो ना अपने जीवन में, नए काम करो ना, नए कदम आगे बढ़ाओ ना। नई चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं वेलकम करते हो आप?
हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि जब मैं छोटा था, यंग था, तब मैं हवाई जहाज को देखता था तो मेरा मन होता था कि एक बार मैं हवाई जहाज में जाऊं और फिर मैं ऊपर से बादलों को देखूं, नीचे देखूं पहाड़ों को, नीचे समुद्र को देखूं। क्या तो थ्रिलिंग, क्या तो एडवेंचर, हिंदी में एडवेंचर को क्या बोलेंगे, रोमांचक। क्या तो मेरा रोमांचक सफर होगा जब मैं हवाई जहाज में चढ़ूंगा तो। और मैंने वो रोमांचक सफर किया। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आया, जब प्रभु यीशु मेरी जिंदगी में आया, तब मुझे मालूम पड़ा कि वो रोमांच तो कुछ भी नहीं है। सच्चा रोमांचक जिंदगी तो यीशु मसीह के हमारे अंदर आने का, वो अनुभव नया, ये अनुभव, ये बात, ये नई बात, वो नई बात, इस तरह की नई। मैंने पिछले 28 साल में जो मैंने रोमांचक जिंदगी जी है, कोई व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता। कुछ नहीं होता है तब भी मैं खुश होता हूं। ऐसी रोमांचक मेरी जिंदगी है, मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर है। बोलो प्रभु यीशु मेरे अंदर है। इससे और रोमांचक बात और क्या हो सकती है? इससे और थ्रिलिंग बात और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा और एडवेंचरस बात और क्या हो सकती है कि सृष्टि का कर्ता, सारी दुनिया का मालिक मेरे दिल में वास करता है। इतनी बड़ी मेरे परमेश्वर की इन्वेस्टमेंट मेरे अंदर हुई है और मैं वही रूटीन में जा रहा हूं, मैं वही रूटीन में जा रहा हूं। मेरे भाइयों, क्या आपको टच नहीं होता है? ये बात टच नहीं होती है कि मुझे अभी बदलना चाहिए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे बाप के घर में इतनी आशीषें हैं और मैं इधर गधा मजदूरी में लगा हुआ हूं। मेरे बाप के घर में इतनी शांति है और जब देखो मैं अपने घर में स्ट्रेस में बैठा हुआ हूं। क्या आपको एहसास नहीं होता कभी ये बात? क्या आप कभी तुलनाएं नहीं करते कि पास्टर सोनी की कैसे जिंदगी है, मैं भी थोड़ा उस तरह से जिंदगी बिताऊं यार? करता कैसे है ये यार? हाँ, थोड़े घंटों में काम धंधा कैसे कर लेता है? हाँ, अपनी पत्नी को भी मैनेज करता है, अपने बच्चों को भी संभालता है, सारी चीजें तो वो करता है, आशीषित जीवन बिता रहा है। मैं भी क्यों नहीं ट्राई करूं यार? मैं भी क्यों नहीं कोशिश करूं? हालेलुया। क्या आपके मन में ऐसा कंपटीशन नहीं आता है कभी? अगर आप नॉर्मल आदमी है तो कंपटीशन तो होना ही चाहिए यार। एक नेचुरल आदमी के अंदर कंपटीशन होता ही है। जब कभी मैं किसी फॉरेनर को देखता हूं और अगर उसको अलग तरह की शर्ट हो तो मेरा दिमाग घूमता है। मैं चाहता मुझे शर्ट खपे, मुझे चीता प्रिंट चाहिए, मुझे हाथी प्रिंट चाहिए, मुझे ये प्रिंट चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे चमकीला चाहिए, मुझे चिकना वस्त्र चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं आपको बताऊं, कंपटीशन होती है। क्या आपको इन स्वर्गीय बातों में कंपटीशन महसूस नहीं होती आपके अंदर कि भाई मैं भी इधर आ जाऊं, यहां से उठ के, मैं भी इधर से उठ के यहां पे आ जाऊं? हालेलुया। इतनी सारी दुनिया घूमता है मेरा पास्टर, मां भी आ गुमा, मेरी भी ऐसी इज्जत हो, लोग तरह तरह का भोजन मुझे भी खिलाएं। ऐसा नहीं हमारे घर में भोजन नहीं है, ताकि मुझे घर में खाने आ रोटी। इन नई मेंटालिटी में निकलना बाहर, इस तरह की गांव वाली मेंटालिटी में से बाहर निकलना है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो इन चीजों को कौन रोक के रखा है? परमेश्वर ने। हाँ, क्या बाप ने उधर सोच के रखा था हे अच्छे तक लकड़ी हणा से नके? क्या बाप ने ऐसा सोच के रखा था? उल्टा वचन में लिखा है कि ये जो बेटा है ये धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन ये पिताजी ने दूर से ही उसको पहचाना। और लिखा है वो दौड़ते हुए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं ना, पढ़ता हूं आपको प्रूफ मिले। 20। अरे मैं मत्ती में किधर पहुंच गया यार? कौन सा ये मेरे को दिया है आपने? वह अभी दूर ही था कि उसका पिता उसे देखकर दया से भर गया
और उसने दौड़कर उसे गले लगाया और उसको बहुत चूमा। ये है हमारा पिताजी, ये है हमारा राजा, ये है हमारा राजाओं का राजा, ये है हमारा बॉस, ये है हमारा दया का सागर, ये है मेरा कर्ता, ये है मेरा उद्धार करता, ये है मेरा स्वामी, ये है मेरा सबसे ऊंचाई पर बैठने वाला मेरा परमेश्वर, ये है मेरा स्वर्ग का पिता, यही है मेरा दोस्त, यही है मेरा सब कुछ, यही है जो आपके जीवन को आगे लेकर आने के लिए आपको बुलाया है उसने। हालेलुया। इसके लिए दूसरी चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं गुमराह पुत्र के अंदर की, हमने बहुत निगेटिव पॉइंट उसकी देखी है, लेकिन हम लोग अभी उसकी सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स देख रहे हैं। हालेलुया। दूसरी चीज जो बहुत अच्छी थी उसके अंदर, वो फ्लेक्सिबल था। बोलो फ्लेक्सिबल, बोलो फ्लेक्सिबल। बोला मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी अगर उसने मुझे नौकर करके भी रखा तो मैं नौकर बन के भी वहां पे रहूंगा, क्योंकि मैं फ्लेक्सिबल हूं। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं फ्लेक्सिबल हूं। हालेलुया। मेरी जो गर्दन है वो ऐसे नहीं है, स्टिफ नेक नहीं हूं मैं। स्टिफ नेक जिसको बोलते हैं, अकड़ू, जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, जो मैं कर रहा हूं वही सही है, किसी को मालूम नहीं है, मेरे को कोई कितना भी समझाए, लेकिन जो मैं कर रहा हूं बस वही करूंगा, जहां पे मुझे जाना है मैं वहीं जाऊंगा। अकड़ू, स्टिफ नेक, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अकड़ी गर्दन, घमंडी, हेडे ओडे थे ही नहीं हिया। जबकि प्रभु अकड़ी लोगों को इस्तेमाल नहीं करता है, प्रभु फ्लेक्सिबल लोगों को। फ्लेक्सिबल, बोलो फ्लेक्सिबल। भले मैं पास्टर हूं इधर का, लेकिन जब मैं एंट्री करता हूं बाहर से अंदर, और अगर मुझे बाहर कोई कचरा दिखाई देता है तो ऐसा नहीं कि मैं पास्टर हूं, मैं तो यहां पे प्रचार करता हूं, वो बाद में की बात है भाई। आने के साथ ही मैं अंदर से बाल्टी लेता हूं पानी का, बाहर आता हूं और रोड पे, ये नहीं कि वो देख रहा है वो देख रहा है, अरे ये पास्टर ही है कि कौन है? ये पास्टर ही है। और ये पास्टर ये क्या कर रहा है? ये इसके लिए कर रहा है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। हालेलुया, बोलो फ्लेक्सिबल है। अगर मेरी बहनें झाड़ू नहीं मारेंगी तो मैं मारूंगा झाड़ू। अगर मेरे भाई यहाँ की कुछ सफाई नहीं करेंगे तो मैं और कविता के यहाँ पे सफाई करेंगी। अगर ये लोग ऑफरिंग नहीं डालेंगे तो हमारे पास है पैसा, हम डालेंगे पैसा। कोई भी काम होगा प्रभु के लिए हम करेंगे, बिकॉज वी आर, बोलो मैं फ्लेक्सिबल हूं। फ्लेक्सिबल मतलब रेडी टू चेंज। बोलो फ्लेक्सिबल मतलब रेडी टू चेंज। रेडी टू चेंज। मेरे ऊपर कौन सा भी टाइटल है, मैं कौन से भी किस्म का व्यक्ति हूं, मैं क्या भी हूं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं प्रभु के किंगडम के अंदर फ्लेक्सिबल। बोलो मुझे फ्लेक्सिबल बनना है। ये गुमराह पुत्र कौन था? बोलो फ्लेक्सिबल था। इसके लिए तो डिसीजन लिया उसने। हालेलुया। पहले पिता को छोड़ के ऐसे गया, फिर दुनिया को छोड़ के ऐसे आया वापस। बोलो फ्लेक्सिबल, बोलो फ्लेक्सिबल। हालेलुया। सनी तू ऐसा क्यों कर रहा है? उसको दम भी देता हूं और फिर 2 मिनट में सनी बाकी दबा है। 2 मिनट में, 2 मिनट में कविता को दम भी देता हूं और फिर भागी भी पाता हूं। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, अगर मैं स्टिफ नेकेड होता था, अगर मैं अपने जीवन में अकड़ू होता था, अगर
तो मुझे यीशु मसीह के जैसा बॉस नहीं मिलता था, मुझे यीशु मसीह के जैसा प्रभु नहीं मिलता था। मुझे मालूम नहीं पड़ता था कि यीशु मसीह में जीवन कितना आशीषित है। क्यों? क्योंकि मैं स्टिफ नेकेड, मुझे अपना वो पुराना रिचुअल्स छोड़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बदलने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैंने बदला। हालेलुया। और मैं यीशु मसीह के पास आया, तब मुझे मालूम पड़ा यीशु कितना अच्छा है। अच्छी चीजों के लिए मुझे बदलना पड़ेगा। हालेलुया। और जब मैं प्रभु में आया, उसके बाद भी मैंने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा। हालेलुया। मैंने अपने सारे बॉयफ्रेंड्स को और अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को, उनके साथ अटक नहीं गया। मैंने बोला नहीं, अभी क्या करूंगा? अभी मैं आई विल चेंज। अगर मैं उसको चेंज नहीं करता था, अगर मैं फ्लेक्सिबल नहीं बनता था, तो मुझे सपने में भी नहीं मालूम पड़ता था कि मेरी कविता कितनी अच्छी है, मेरी कविता कितनी खूबसूरत है, कितनी वो मेरी जाने मन है, कितनी वो मेरी अंतर की क्वीन है, कितनी वो मेरी अच्छी पत्नी है। मुझे मालूम नहीं पड़ता था। ये क्यों मालूम पड़ा? क्योंकि मैं फ्लेक्सिबल बना और मैंने अपने बॉयफ्रेंड्स को और गर्लफ्रेंड्स को बोला ना, अभी मुझे कविता। हालेलुया। तो मुझे प्रभु भी इसके लिए मिला क्योंकि मैं फ्लेक्सिबल था, मुझे कविता भी इसके लिए मिली क्योंकि मैं आप में से कई लोगों को मालूम नहीं, कई चीजें आपको नहीं मिली हैं क्योंकि आप ऐसे करके खड़े, मुझे पास्टर सा ॻाल्हाइणो ही ना है, मुझे कविता सिस्टर सा ॻाल्हाइणो ही ना है, मुझे इन सा ॻाल्हाइणो ही ना है, मुझे यहाँ पे बदलना ही नहीं है, मुझे माफी मांगनी नहीं है, मुझे ऐसा करना ही नहीं है। इसके लिए कई सारी अद्भुत ब्लेसिंग्स आपके पास से रुकी हुई है, नहीं मिली है अभी तक। पड़ोसी को बोलो फ्लेक्सिबल बनो। बोलो बोलो बोलो, गर्दन फ्लेक्सिबल करके बताओ। बोलो बोलो, ऐसे ऐसे करके बताओ। बोलो बोलो, गर्दन करो ऐसे। बोलो किया, गर्दन किया। अपने पड़ोसी को बोलो गर्दन करो ऐसा, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। हालेलुया। क्योंकि मालूम नहीं प्रभु आपको कब क्या बोलेगा करने के लिए, तब आप क्या करेंगे। हालेलुया। योना को बोला प्रभु ने निनवे जाओ, मैं तर्शीश जाएगा, मैं नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। उधर क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा उधर, मैं इधर जाऊंगा। स्टिफ नेकेड। हालेलुया। ऐसा नहीं कि प्रभु वो मालिश वाला बनकर आपको एक झटका दे, ठकाव कढ़े बता जो। हालेलुया। यस यस, आपको मालूम होना चाहिए प्रभु हमारा सबसे पावरफुल मालिश करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। उसने योना की गर्दन को ऐसे झटका दिया कि वो सीधा निनवे पहुंच गया। मगरमच्छ, मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं। हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो ये कौन सी दूसरी चीज अच्छी थी गुमराह पुत्र में? हाँ, फ्लेक्सिबल तो बोला ना, उसके बाद कौन सी चीज बोली? बदलने के लिए तैयार। बोलो बदलने के लिए तैयार। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो गुमराह पुत्र के जीवन से हमको साफ साफ दिखती है, वो ये है कि उसका जो पश्चाताप है वो रियल पश्चाताप है। हालेलुया। एक बाइबल के अंदर किताब है जिसका नाम है विलाप गीत, है ब्रदर? हालेलुया। विलाप मतलब दुख
बोलो विलाप मतलब रोना, दुख जाहिर करना। कोई आदमी विलाप कर रहा है तो किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है तो उनके घर में विलाप होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? भाई वो दुख जाहिर कर रहे हैं। हालेलुया। भले दुखी नहीं भी होंगे तो भी क्योंकि कोई गुजर गया घर में और जैसे ही बाहर जाएंगे चाहे तखनी। ये हमारी बहन अनीता, मोनिका, ये सबको मालूम है कि ये नाटक कैसे होते हैं, विलाप मालूम है। लेकिन मैं आज आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं, विलाप में और पश्चाताप में फर्क है। बोलो विलाप करने में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैमेंटेशन, लैमेंटेशन बुक है लैमेंटेशन का, लैमेंटेशन एंड पश्चाताप के छाछ है इंग्लिश में रिपेंटेंस। लैमेंटिंग एंड रिपेंटिंग में फर्क है। बोलो लैमेंटिंग एंड रिपेंटिंग फर्क है। रोने में, दुख जाहिर करने में और पश्चाताप करने में फर्क है। हाँ, ये हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति पश्चाताप कर रहा है तो वो दुख भी जाहिर करेगा, रोएगा भी, ये हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति रो रहा है, दुख जाहिर कर रहा है मतलब वो बहुत पश्चाताप कर रहा है। मैं आपको ऐसे कई पति बताऊं, कई पत्नियां बताऊं कि जब पति अपने पत्नी को मारता है फिर थोड़ी देर के बाद आके सॉरी बोलता है और बोलता है मुझे बड़ा दुख है कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन फिर कल और परसों में फिर वही पति आके फिर उसके ऊपर दोष लगाता है और फिर मारता है उसको। तो उसने जो सॉरी बोला या उसने जो दुख जाहिर किया वो पश्चाताप था क्या? नहीं, बोलो नहीं, नहीं बोलो। रोना पश्चाताप नहीं है, दुख जाहिर करना पश्चाताप नहीं है, लेकिन पश्चाताप एक फैसला है, एक डिसीजन है। मैं पहले जैसा नहीं बनूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा जो मेरे पिता को पसंद नहीं है, मैं इसके बाद अपनी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं इसके बाद दारू के गिलास को हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं इसके बाद परमेश्वर के घर में कभी देर से नहीं आऊंगा, मैं इसके बाद ऐसा नहीं करूंगा प्रभु। बोलो पश्चाताप एक डिसीजन है। और गुमराह पुत्र ने क्या किया? दुख जाहिर किया। आप देखिए, इतना दुख जाहिर नहीं किया लेकिन पश्चाताप किया। उसने फैसला किया मेरा पिताजी मुझे नौकर करके भी रखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके विरोध में पाप किया। थोड़े में दुख जाहिर किया लेकिन उसका पश्चाताप इतना मजबूत था, उसने अपने अंदर वो पक्का फैसला किया था कि मैं अभी अपने बाप को छोड़ के नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मैं अपने बाप की इज्जत करूंगा। अभी मैंने पिछले समय में इज्जत नहीं की मेरे बाप की, पिताजी की, लेकिन अभी मैं अपने पिताजी की, अपनी मां की मैं इज्जत करूंगा। यह फैसला है। कौन? जो आदमी पश्चाताप करता है उसका यह फैसला होता है। लेकिन जो खाली दुख जाहिर करता है वो 2 दिन के बाद फिर पिताजी की बेइज्जती करेगा, फिर अकड़ेगा। जैसे वो बड़ा बेटा, उसका बड़ा बेटा जो था पिताजी का, उसको मनाने के लिए तो पिताजी को अपने घर से बाहर आके उसको मनाना पड़ा। ये गुमराह पुत्र तो बेचारा खुद आया, उधर तो बाप को जाना पड़ा। बात को समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं बात को? तो एक्चुअली गुमराह पुत्र कौन हुआ? छोटा वाला कि बड़ा वाला? छोटा वाला तो बेचारा खुद वापस आ गया। माफ करो भाई, तो माफी मांगने वाला बड़ा हुआ ना, कि पिताजी बाहर आया, छोटो करेंगे, क्या कर रहे हो तुम, चलो ना अंदर, ऐसा क्यों कर रहे हो? बाप मना रहा है बैठ के। पिताजी बोलता होगा मां ॾाढो तंग थी वियो आहियां, हिकिड़े खे मञाया कि वरी ॿिए खे, वरी हिन खे मञाया वरी हिन खे, वरी हुन खे मञाया वरी हिन खे। आज इस नोट के ऊपर, क्योंकि ये साल पूरा होने में बाकी 7 दिन है, परमेश्वर चाहता है कि इन 7 दिनों के अंदर बड़ा काम आपके जीवन में करे। इसके लिए प्रभु चाहता है कि इसके लिए
आप अपने जीवन के अंदर सबसे पहले फ्लेक्सिबल बनो। फ्लेक्सिबल बोलो, फ्लेक्सिबल। जहां प्रभु बोले जाने के लिए हाँ प्रभु, जो चीज प्रभु करने के लिए बोले हाँ। मां तो उल्लासनगर छॾींदुमि न, सुभाणे प्रभु तो चाहे कल्याण में वञी रहो त पोइ मां उल्लासनगर न छॾींदुमि, मैं मुंबई नहीं छोड़ूंगा, मैं भारत देश को छोड़ूंगा नहीं। जो प्रभु बोलेगा आपको फ्लेक्सिबल होना है। बोलो मुझे फ्लेक्सिबल होना है। और नंबर 2, दुख भले कम जाहिर करो लेकिन पश्चाताप करो। आपका पश्चाताप सच्चा पश्चाताप, क्योंकि गॉड इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर लैमेंटेशन। आपके रोने धोने की उसको इतनी परवाह नहीं है जितनी पश्चाताप की उसको पड़ी है। परमेश्वर को किस बात की पड़ी है? पश्चाताप करिए, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। ऐसा नहीं लिखा है रोते विलाप करो बैठ के, रो वही करे छोटा परमेश्वर जो राज्य। रो पिटो ना, अपने पड़ोसी को बोलो रोना पीटना बंद करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। बोलो पश्चाताप करो। जो व्यक्ति भी इस सच्चे पश्चाताप को अपनाएगा, इन दिनों के अंदर 2022 आने के पहले आप नए दिनों को, नई चीजों को, नई आशीषों को, नई ब्रेक थ्रू को, नए दरवाजों को खुलने को आपके अंदर जीवन में आप देखेंगे। और नहीं तो वो पहले जैसा ही रूटीन 2022 में मानो अभी तक 2021 में है। वही सुबह नौकरी, वही सुबह जो धंधो, वही सुबह जो 1 मिनट जी प्रार्थना कंदो। हाँ प्रार्थना करते हो? हाँ। घणी देर? रोटी खाईंदो? हाँ। घणी देर? रोटी 20 मिनट तो खाए ऐं प्रार्थना 1 मिनट ही तो करे। तोखे मार ॾियणु खपे कि न? बाथरूम में घणी देर तो वेही? अधु कलाक। छी, ऐसी जगह पे आधा घंटा बैठते हो और प्रार्थना वाली जगह पे 1 मिनट खाली बैठते हो। कोई प्रॉब्लम है क्या तेरे अंदर? हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज अपने अंदर एक नए सुधार की शुरुआत, नए साल आने के बाद नहीं, नए साल के पहले सुधार शुरू, ताकि कल का जो हैप्पी बर्थडे हम गाएं, वो नए व्यक्ति बनकर हम हैप्पी बर्थडे गाएं। हम अपने परमेश्वर को, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु, जो सच्चा परमेश्वर है, हम उसको खुश करते हुए हम नए साल में प्रवेश करें। बोलो यीशु मसीह की जय।